नमस्ते नमस्कार प्रणाम। मैं राजीव सिंह और देखना शुरू कर दिया आवाज़ जमुई। अभी मैं समस्तीपुर में हूँ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैडम इधर आ जाइए। ये जो सामने में लड़की दिख रही, अपने कैमरेमैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा सा इधर आइए और आप बताइए कि ये जो आपके हाथ में है ये क्या है? ये डिजिटल माला है। तो इससे आप क्या कर रही हैं? इससे हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप राधे राधे नाम जो जप रहे हैं, आप जो जप रहे हैं साथ साथ जो वीडियो देख रहे हैं, तो आपके माध्यम से और भी लोग अगर जपेंगे तो सबका कल्याण होगा, तो अच्छी बात है। क्या नाम हुआ? पल्लवी कुमारी। तो इस आप पढ़ाई लिखाई भी करते हैं? हाँ। उसके अलावा इस डिजिटल माला के माध्यम से थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा दिखा दीजिए, तो कैसे करते हैं? इससे ऐसे इसको मतलब इस पे प्रिंट करते हैं, काउंट राधा 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 काउंट होते रहता है। ये जैसे हम माला नहीं लेके जा सकते हैं, तो हम ये तो हर जगह लेके पढ़ाई के साथ साथ हम थोड़ा सा हम ले सकते हैं, छू सकते हैं। देखिए यही है माला, डिजिटल माला। राधे 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 मन में, मतलब अभी जो समस्याएं लोगों का है कि फालतू काम करके, मतलब कदम फालतू दिमाग शैतान का, उससे अच्छा है कि राधे राधे नाम जपिए। और मिलवाने जा रहा हूँ, बहुत ही जानकार हैं और आप लोग के फरमाइश पे मैं जा रहा हूँ, मैथिली ठाकुर जी के घर पे जा रहा हूँ। तो बहुत ही जानकार हैं, बताएंगे उनके बारे में। आप बताइए कि वो कैसे छवि के हैं। धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैथिली ठाकुर मधुबनी जिला के अंतर्गत बेनीपट्टी प्रखंड है और बेनीपट्टी प्रखंड में उरैन गांव की रहने वाली है और बहुत गरीबी में उसका परिवार, उनके पिताजी हैं रमेश ठाकुर, और रमेश ठाकुर जी अपने गांव से बहुत पूर्व शिक्षा दीक्षा के चलते या गरीबी के चलते उन्होंने पलायन करके दरभंगा दिल्ली गए और दिल्ली में जाकर के बच्चों को पढ़ाई लिखाई किया। जहाँ तक मैथिली ठाकुर की बात है तो वो उन्होंने संगीत शिक्षा के माध्यम से 12वीं उन्होंने पास की है और हम समझ रहे हैं कि बिहार के चुनाव आयोग के आइकॉन भी हैं, वो आइकॉन भी हैं और मैथिली कोकिला हैं। और हम लोगों को मिथिला का तो बहुत गौरव था, जो हमारी मिथिला की बेटी मैथिली ठाकुर बहुत अच्छे गायिका है और अब तो बहुत भीड़, बहुत फॉलोअर उनका हो गया है और विश्व स्तर पर लोग उनको सुनते हैं, उनको लोग देखते हैं। हमें भी बहुत खुशी होती है। जैसे कि आप समझा रहे थे कि चर्चा उन्हीं का होता है और क्या क्या बोल रहे थे, थोड़ा 200 दर्शकों को बताइए, क्योंकि बहुत जो उनके वोटर हैं उनके मन में जो कन्फ्यूजन है उसको आप दूर कीजिए। देखिए, मैथिली ठाकुर जी तो राजनीति से कहीं उनका लगाव नहीं रहा। हाल फिलहाल मैंने टीवी चैनल के माध्यम से देखा कि वो तावरे जी हैं आपके बीजेपी के और नित्यानंद राय जी के साथ मैंने देखा है उनको। और चर्चा है कि दरभंगा जिला के अंतर्गत अलीनगर विधानसभा क्षेत्र है, अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से उनको टिकट मिलने की संभावना है, जहां से पूर्व प्रत्याशी मिश्री लाल यादव वहां के प्रत्याशी थे और जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया। शायद उनका चर्चा है कि आरजेडी में जाए और इनको टिकट अलीनगर से मिले। लेकिन इस बीच मैथिली ठाकुर का भी मैंने एक इंटरव्यू देखा है, जो उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि मुझे अगर बेनीपट्टी से मिल जाए तो बहुत अच्छा होता और मैं अपने गांव के लोगों से जुड़ा हुआ हूं और गांव के लोगों का ही मैं समाज सेवा करती। कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें लोग कह रहे हैं कि उन्हीं के गांव के पास में छठ पूजा का कार्यक्रम होता था, जिसमें कि वो 5 लाख मांग के 2 लाख देने के बाद भी प्रोग्राम नहीं की। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि अभी मैंने आपको चर्चा किया है अनुराचार्य प्रदीप मिश्रा जी के बारे में। कोई भी जो धर्म का भी प्रचार प्रसार करते हैं तो बिना पैसा का वो नहीं जाते हैं। इसका मतलब नहीं है कि वो पैसा अपने में उपभोग करते हैं। कहीं चैरिटेबल ट्रस्ट उनका चलता है, कहीं गौशाला है, कहीं मूक बधिर स्कूल है और उनके साथ जो कलाकार रहता है तो खर्चा तो उनके साथ होता है, आने जाने में होता है। शायद मैं समझता हूँ कि मैथिली ठाकुर भी अगर किसी से पैसे की डिमांड करती है और मांग करती है तो अपने कलाकार के लिए ही मांग करती है। वो दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सूरजवली झा
और पूर्व प्रखंड प्रमुख हायाघाट और जिला दरभंगा बिहार से मैं हूँ। लोग कहते हैं आप कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस के नेता थे, लेकिन अब मुझे घृणा हो गया है। यो दल बदलू और दल बदल रातों रात मेढक वाली हाल जो देखते हैं तो मुझे बहुत घृणा होता है अब किसी पार्टी से। वैसे मैं कांग्रेस में हूँ, अभी भी हूँ। तो आप कांग्रेस के होते हुए चाह रहे हैं कि मैथिली ठाकुर का विजय प्राप्त करें, तो उनका तो विजय मतलब कि निश्चित है। आप पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, आप घुमा फिरा के हमसे पूछ रहे हैं। मिथिला की बेटी पर मैंने कहा है, मैंने ये नहीं कहा है कि मैं उनका वोटर हूँ, सपोर्टर हूँ। एक अच्छे कलाकार हैं, विश्व फेम के हैं, मौका उनको मिलना चाहिए। और अब मुझे हृदय से अगर पूछिए तो मैथिली ठाकुर को राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये राजनीति अच्छी चीज़ आज के ज़माने में वो कर्पूरी ठाकुर और इंदर बाबू का और जयप्रकाश बाबू का समय वाला और राजनीति नहीं रहा। जिसके पास धन बल है, बाहुबल है, क्रिमिनल है, पैसा है, वही राजनीति कर सकता है। गरीब का बेटा राजनीति अब नहीं कर सकता है। मैथिली ठाकुर जी को जहाँ से टिकट मिल रहा है, वहाँ की जो जनता है, वोटर है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगा कि इन लोगों को समर्थन करना चाहिए। वैसे सर्वप्रथम तो मैं अपने दल के लिए करूँगा कि जो हम गठबंधन में हैं, कांग्रेस के गठबंधन में हैं, और नए जो क्या ठिकाना है, कल मैथिली ठाकुर हमारे ही दल में चले जाएं तो नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए। और जहाँ तक वोट देने या जिताने की बात है, वो तो जनता पर निर्भर करता है। धन्यवाद। और इसी तरह पूरे इलेक्शन में अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।